मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कंप्लायंस यानी नियमों का पालन करना अक्सर एक बोझ जैसा लगता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही बोझ किसी बिजनेस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाए? चलिए आज इसी बात पर गौर करते हैं कि कैसे इन नियमों को एक रुकावट से अवसर में बदला जा सकता है। सोचिए जरा, आज के दौर में एक मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतें या फिर मार्केट में बढ़ता कंपटीशन? हाँ, ये सभी बड़े जोखिम हैं, पर असली खतरा तो कहीं और ही छिपा हुआ है। असल में सबसे बड़ा खतरा किसी रूल बुक में लिखी एक छोटी सी लाइन होती है जिसे अनदेखा कर दिया गया हो। बस एक मामूली सी चूक और पूरा का पूरा ऑपरेशन दांव पर लग सकता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हम अपने पहले सेक्शन में हैं कंप्लायंस की रस्सी पर चलना और ये समझना कि ऐसा क्यों है, बिल्कुल एक पतली रस्सी पर संतुलन बनाने जैसा है, खासकर आज के इस दौर में जहां नियम ही नियम हैं। तो आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग कंप्लायंस है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि कोई भी संगठन अपने प्रोडक्शन और प्रोडक्ट से जुड़े सभी कानूनों, नियमों, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स और यहाँ तक कि अपनी खुद की बनाई हुई पॉलिसीज़ का भी पालन करे। मतलब ये नियमों का एक पूरा जाल है। और ये जो जाल है ना, ये दिन ब दिन और भी उलझता जा रहा है। डेटा प्राइवेसी के नियम हैं तो पर्यावरण सुरक्षा के भी, वर्कप्लेस सेफ्टी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, अलग अलग फील्ड के ये सारे नियम एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स माहौल बना देते हैं। तो अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब ये रस्सी टूट जाए, मतलब जब कंप्लायंस में कोई चूक हो जाती है। तो होता क्या है? यहाँ हम समझेंगे कि नियमों का पालन न करने के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, नियमों का पालन न करना सिर्फ एक जुर्माना भरने जैसा नहीं है। ये सब कुछ छीन सकता है और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.2 बिलियन यूरो। ये 2023 में मेटा पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जीडीपीआर जुर्माना था, वो भी सिर्फ एक डेटा सुरक्षा उल्लंघन के लिए। इससे अंदाजा लगता है कि फाइनेंशियल पेनल्टी कितनी भारी पड़ सकती है। और मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। बात पर्सनल आज़ादी तक आ सकती है। सार्बिन्स-ऑक्सले या एसओएक्स एक्ट को अगर जानबूझकर तोड़ा गया तो अधिकारियों को 20 साल तक की जेल हो सकती है। तो देखिए, इसके जो नतीजे होते हैं वो चार तरफा मार करते हैं। बहुत भारी फाइनेंशियल पेनल्टी, क्रिमिनल केस और जेल, कंपनी की साख को ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं, और सबसे खतरनाक, बिजनेस और कामकाज का पूरी तरह से ठप हो जाना। इसका हिसाब किताब एकदम सीधा है। एक तरफ है कंप्लायंस में निवेश का खर्चा, जैसे कि कंसल्टिंग फीस, ट्रेनिंग वगैरह, और दूसरी तरफ है गलती करने की कीमत, अरबों के जुर्माने, करोड़ों की कानूनी फीस और ग्राहकों का भरोसा टूटना। अब फैसला करना मुश्किल नहीं है ना? अच्छा, तो ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एक मजबूत नींव बनाने का तरीका भी है। तो अब हम बात करेंगे समाधान की, जिसे हम कंप्लायंस के स्तंभ कह सकते हैं। एक मजबूत कंप्लायंस प्रोग्राम बनाने के लिए हर मैन्युफैक्चरर को इन 4 खास एरिया पे ध्यान देना होता है: क्वालिटी मैनेजमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा, वर्कप्लेस पर हेल्थ और सेफ्टी, और लेबर और एथिकल प्रैक्टिस। ये किसी भी मजबूत कंप्लायंस की बुनियाद है। पहला स्तंभ है क्वालिटी। इसका सीधा मतलब है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा अच्छी और एक जैसी रहे, ताकि ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके। ISO 9001 और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जैसे स्टैंडर्ड्स यहाँ भरोसे और कंसिस्टेंसी की नींव रखने में मदद करते हैं। दूसरा स्तंभ है पर्यावरण की सुरक्षा, और ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि एक कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर पोल्यूशन कंट्रोल तक सब कुछ आता है, ताकि बिजनेस आज भी चले और आने वाले कल के लिए भी जिम्मेदार बना रहें। तीसरा स्तंभ है वर्क प्लेस पर हेल्थ और सेफ्टी। ये सब है अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में। ओशा जैसी स्टैंडर्ड्स का पालन करके खतरों को कम किया जाता है, ताकि सबको एक सुरक्षित माहौल मिल सके। याद रखिए, एक सेफ टीम ही तो एक प्रोडक्टिव टीम होती है। और आखिर में चौथा स्तंभ, ये इंसानी पहलू पर फोकस करता है। इसमें सभी लेबर कानूनों का पालन करना, सबके साथ सही बर्ताव सुनिश्चित करना और पूरी सप्लाई चेन में ऊंचे नैतिक मानकों को बनाए रखना शामिल है। यही चीजें किसी भी कंपनी की साख बनाती हैं। तो चलिए, अब जब पिलर्स की बात हो गई तो सवाल उठता है कि ये मजबूत नींव बनाई कैसे जाए। ये सेक्शन हमें एक साफ
और एक्शन लेने लायक प्लान देगा। ये एक बहुत ही सीधी सादी 4 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले जोखिमों को पहचानिए। इसके बाद एक साफ रणनीति और पॉलिसी बनाइए। फिर सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर उन पॉलिसीज को लागू कीजिए। और आखिर में ऑडिट और डेटा के जरिए परफॉर्मेंस पर लगातार नजर रखिए और समय के साथ सुधार करते रहिए। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। और अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां हम पूरे नजरिए को ही पलट देंगे। ये कंप्लायंस को सिर्फ एक खानापूर्ति समझने की सोच से आगे जाने के बारे में है। जब कंप्लायंस को सही तरीके से अपनाया जाता है तो ये एक स्ट्रेटेजिक फायदा बन जाता है। ये कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतता है, कामकाज में सुधार लाता है और बर्बादी कम करता है, नए ग्लोबल बाजारों के दरवाजे खोलता है, ब्रांड की इमेज को बचाता है और बेहतर बनाता है, और अच्छे टैलेंट को अपनी ओर खींचता है। ये सिर्फ लागत नहीं, बल्कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कई गुना होकर वापस आता है। ये कोट पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। लक्ष्य केवल दंड से बचना नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस की नींव बनाना है। मतलब कंप्लायंस मजबूरी में नहीं, बल्कि बेहतरी के लिए होना चाहिए। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। कोई भी बिजनेस कंप्लायंस को एक खर्चे की तरह देख रहा है या एक इन्वेस्टमेंट की तरह? यकीन मानिए, इसका जवाब ही किसी भी संगठन का भविष्य तय कर सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।